हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए विवेक निगम। और जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि जो सी ए स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ामिनेशन की डेट्स में फेरबदल हुआ है। और मैं इसमें प्रतिक्रिया क्या दूं, अच्छी भी है और बुरी भी। तो प्रतिक्रिया हम बाद में देंगे, पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूं। तो आइए मेरे साथ ऑन द स्क्रीन। और ये है हमारे आईसीआई की वेबसाइट, देखा होगा आपने। इसमें है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। और ये 13 तारीख को ही आई हुई है और ये अनाउंसमेंट ये खुल गई। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिए 13 अक्टूबर की ही है ये। तो अनाउंसमेंट क्या कह रही है ये? इन continuation of announcement dated 15th July, as also announcement dated 8th October made regarding opt-out, another announcement dated 8th October regarding SOP guidelines and and center superintendent or observer, it is hereby notified for general information that in view of prevailing circumstances, it has now been decided that the Chartered Accountant examination earlier scheduled from 1st November 2020 to 18th November 2020, now to be held from 21st November 2020 to 14th December 2020 as per details given below। मेन चीज इन्होंने क्रक्स ये कही कि प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो एग्जामिनेशन जो कि 1 नवंबर से शुरू होने थे और 18 नवंबर पे खत्म होने थे, अब 21 नवंबर से शुरू होंगे और 14 दिसंबर पे खत्म होंगे। फाउंडेशन के एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने बताया कि फाउंडेशन का एग्जामिनेशन 8, 10, 12 और 14 दिसंबर को होगा। आईपीसी ओल्ड वालों का एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट ग्रुप को यदि देखें तो 22, 24, 26 और 28 नवंबर को होगा। और आईपीसी ओल्ड स्कीम का सेकेंड ग्रुप जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ दिसंबर को होगा। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जामिनेशन हम देखें यदि न्यू स्कीम में, तो जो ग्रुप फर्स्ट है उसका 22, 24, 26 और 28 को एग्जामिनेशन होगा। इसी प्रकार ग्रुप सेकंड के फर्स्ट पेपर का एग्जाम फर्स्ट, देन थर्ड को, फिर फिफ्थ को और सेवेंथ को फोर्थ पेपर का एग्जामिनेशन होगा। फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हम देखें ओल्ड स्कीम वालों का एग्जामिनेशन 21, 23, 25, 27 को होगा फर्स्ट ग्रुप का, 29 नवंबर को होगा सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट पेपर का एग्जामिनेशन। फिर आगे के एग्जाम सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ दिसंबर को होंगे। इसके आगे हम चलें तो फाइनल कोर्स जो है न्यू स्कीम है उनके एग्जामिनेशन बिल्कुल ओल्ड कोर्स वालों की तरह 21, 23, 25, 27 नवंबर को है फर्स्ट ग्रुप के, और 29 नवंबर को सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर, देन सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ दिसंबर को होगा सेकेंड ग्रुप का एग्जामिनेशन। ये न्यू स्कीम की बात थी। इसके बाद आपके इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो एग्जामिनेशन होता है वो मॉड्यूल फर्स्ट से लेकर मॉड्यूल फोर्थ तक के एग्जामिनेशन की डेट जो आई है 21, 23, 25 और 27 नवंबर है। इसी प्रकार इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 का एग्जामिनेशन ग्रुप ए के लिए 21 और 23 नवंबर को होगा, और ग्रुप बी का 25 और 27 नवंबर को होगा। इंटरनेशनल के टैक्सेशन के पेपर की बात करें तो इसका पेपर 21 और 23 नवंबर को होगा। It may be emphasized there that there would be no change in the examination schedule in the event of any day of examination schedule being declared a public holiday by the central government or any state government या local holiday। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल फिक्स है, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, भले वो पब्लिक हॉलीडे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे या स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे। आप ये मत कहना कि हॉलीडे पड़ गया, ठीक है, एग्जामिनेशन की डेट यही होगी। आगे इन्होंने कहा कैंडिडेट्स में नोट दैट 2 पेपर्स, दैट इज पेपर थर्ड एंड फोर्थ ऑफ फाउंडेशन एग्जामिनेशन आर ऑफ 2 hours ड्यूरेशन।
फाउंडेशन के थर्ड और फोर्थ पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर का नहीं है बल्कि 2 आवर का है। सिमिलरली इलेक्टिव पेपर 6 ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम इज ऑफ 4 आवर, और जो छठवां इलेक्टिव पेपर है फाइनल वालों का वो 4 घंटे का है। हाउएवर ऑल अदर एग्जामिनेशन आर ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, बाकी सारे एग्जाम्स का ड्यूरेशन 3 घंटे ही है। आगे इन्होंने एग्जामिनेशन पेपर्स और एग्जामिनेशन की टाइमिंग और ड्यूरेशन बताया हुआ है, जो कि आपको पता ही है कि यदि फाउंडेशन की बात करें तो पेपर फर्स्ट और सेकंड का जो है एग्जामिनेशन के टाइमिंग जो है 2 to 5 PM है और 3 आवर का है। थर्ड एंड फोर्थ का 2 आवर का है, 2 to 4 PM। आईपीसी वालों के सारे पेपर 2 से 5 तक हैं, आपके 3 घंटे के हैं, और न्यू स्कीम में भी सारे पेपर 2 से 5 तक के 3 घंटे के हैं। फाइनल ओल्ड वालों के भी सारे पेपर उसी प्रकार 2 से 5 तक के हैं, 3 घंटे के हैं। और फाइनल न्यू स्कीम में 1 से 5 तक के पेपर जो हैं वो 3 आवर के हैं, लेकिन पेपर 6, 1 से 5 और 7 और 8 पेपर 3 ही घंटे के हैं, लेकिन इलेक्टिव पेपर जो 6 है वो 2 से 6 PM तक है, यानी 4 घंटे का है, जैसा कि उन्होंने बताया। पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स के लिए जो उन्होंने टाइमिंग बताया वो 2 से 5 बजे तक का है, 3 घंटे का है, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉ और इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट वाला जो उन्होंने बताया। इन्होंने ये कहा कि इन पेपर 3 and 4 ऑफ फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड ऑल पेपर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स एग्जामिनेशन there will not be any advance regarding time, whereas in all other paper examination mentioned above advanced reading time will be 15 minutes, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो फाउंडेशन के थर्ड एंड फोर्थ पेपर हैं, ठीक है, और पोस्ट क्वालिफिकेशन के एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है उसमें कोई भी पहले से 15 मिनट एक्स्ट्रा वाला कोई सीन नहीं होगा, और बाकी सारे पेपर्स में 15 मिनट पहले आप पहुंचे तो आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। जैसा कि हमेशा होता आ रहा है वैसा ही रहेगा आई थिंक। तो फाइनल वालों के लिए तो अच्छा है, नॉर्मल तरीके से 15 मिनट का पहले से रीडिंग टाइम मिल जाएगा, तो 1:45 पे आपको पेपर मिल जाएगा, तो आप भी अकॉर्डिंगली चले जाएं एग्जामिनेशन सेंटर, थोड़ा पहले ही पहुंच जाएं, ठीक है। It is also decided that IPC examination under old syllabus is extended to one more examination cycle. That is, students registered under IPC old syllabus can write their examination up to May 2021। मई 2021 तक IPC वाले अब एग्जाम दे सकते हैं, यानी IPC वालों का जो लास्ट अटेम्प्ट है वो खत्म हो रहा था जो नवंबर 2020 में, उनका एक अटेम्प्ट बढ़ाकर मई 2021 कर दिया गया है। As announced earlier, opt-out option to students shall continue in operation during the conduct of entire November examination। पूरे नवंबर एग्जामिनेशन में opt-out स्कीम का ऑप्शन खुला रहेगा, चलती रहेगी। The candidates are further advised to note the above and stay in touch with the website of the institute। आगे उन्होंने कहा कि हमारी वेबसाइट के टच में रहिए, यानी कि मे भी इस बात की भी रिमोट पॉसिबिलिटी है कि और कोई अनाउंसमेंट आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो था, मैंने आपको आपके जो भी उसकी थी उसकी रीडिंग कर दी। अब सिंपल सी बात है कि ये चीज़ अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी क्योंकि उनको लग रहा होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, और कुछ लोगों को ये ख़राब भी लग रहा होगा, या बहुत सारे लोगों को बल्कि ये ख़राब लग रहा होगा कि बार बार डेट बढ़ रही है। कि जैसा कि आप पहले ही से जानते हैं कि पिछला वाला एग्ज़ाम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में भी हैं क्योंकि उनका एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गया तो ये बहुत सारे लोगों के लिए जस्ट इक्विवेलेंट टू फेल होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं दिया तो बस आपका रिजल्ट नहीं आया जो कि आ सकता था। अब इसके साथ साथ सिर्फ एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया सिर्फ इतना मुद्दा नहीं है, पूरे देश में कोरोना क्राइसिस भी चल रहा है और आपको उससे बचना भी जरूरी है। तो मेरा पर्सनल मानना तो यही है कि जो भी इंस्टीट्यूट कर रहा है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के हितों को पूरा ध्यान में रखते हुए कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए पिछला एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, इसके बाद आईसीआई बहुत सारी चीज़ें ला चुका, ऑप्ट आउट स्कीम ला चुका है, एसओपी भी आ चुके थे,
कि ताकि इससे कैसे बचें। फिर भी एसओपी में बहुत सारे डाउट्स रह गए थे, लोग पूछ रहे थे कि सर यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, 2 पेपर के बाद टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, धूप के कारण टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हमें एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलेगा, ऑप्ट आउट स्कीम कैसी रहेगी, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी। और आईसीआई को भी लगा होगा कि कुछ हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी जिसके सॉल्यूशंस उन्होंने पहले एडवांस में नहीं सोचे होंगे, लेकिन बाद में अब उनको लग रहा होगा कि थोड़ा सा जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस वो और ले सकते हैं। हो सकता है अच्छी सैनिटाइजिंग करवाएं या और भी कई तरीके हो सकते हैं, डिस्टेंसिंग अच्छी ज़्यादा रखें। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी डिले हो रहा है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और ऐसा मानना ज़रूरी भी है, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, आप तो एक पहला तरीका ये है कि आप इस डिसीजन को नेगेटिवली लें। आप कहें कि हाय ये क्या हो गया और एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया, मेरी तो तैयारी खराब हो गई, ऐसा वैसा, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इसको पूरा पॉजिटिवली लें। हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक रिवाइज करने से रह गया हो, कोई चैप्टर रिवाइज करने से रह गया हो, होल्डिंग पे हो सकता है आपकी कमांड ना बन रही हो, या हो सकता है कि आपका आईडीटी अच्छे से प्रिपेयर ना हो, डायरेक्ट टेक्स्ट में आपका हो सकता है कि असेसमेंट एंड प्रोसीजर, अपील एंड रिवीजन टॉपिक पे अच्छी पकड़ नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने आरटीपी प्रॉपर ना पढ़ी हो सकता है आपने एमटीपी अटेंड ना किए हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, इसको पूरी इफिशियंसी से और पूरे मनोयोग से अपनी सफलता के लिए जो है प्लान कीजिए और एग्जीक्यूट करिए। और थोड़ा सा ही टाइम, करीबन 3 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला हुआ है, तो 3 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम मिलने से एक इंडिकेशन ये भी समझ लीजिए कि एग्जाम होना तो अब पक्का है, एग्जामिनेशन कैंसिल कतई नहीं होगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। इसलिए ये जो टाइम मिला हुआ है आप उसको अच्छे से तैयारी कर दीजिए, और बिल्कुल आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, ऐसा ही माइंडसेट बनाकर चलिए। क्योंकि यदि आप अपने मन में हर चीज, देखिए हर चीज 2 बार होती है, फर्स्ट इट अकर्स इन माइंड, सेकेंडली इट हैपेंस। तो माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और सोचिए कि इस बार मुझे पास होना ही है। तो फ्रेंड्स श्योरली आप मानिए कि आप पास हो ही जाएंगे। थैंक यू, बस मुझे इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।